हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर। वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। जितने भी आपके डाउट्स मेरी पुरानी वीडियो में आपने मुझे कमेंट करके बताया, उन सभी को इस वीडियो में मैं काउंटर करूँगी और कोशिश करूँगी कि सभी के जवाब मैं दे पाऊँ। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा से डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है सभी के लिए, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अब हम आगे मूव करते हैं और डिस्क्रिप्टिव की एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्टिव की बातचीत आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली ये हमारा एक डाउट सेशन ही है, जिसमें हम ये सब डिस्कस करेंगे कि जो आपने मुझे कमेंट करके पूछे थे वो क्वेश्चंस को मैं मेजरली देखने वाली हूँ। सो पहले को एक क्वेश्चन, ये जो कमेंट था ये किया हुआ था कि डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज क्या होगी। देखो, सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम सीबीटी इंग्लिश में और सीबीटी के साथ साथ हम जो डिस्क्रिप्टिव है वो हिंदी में कर सकते हैं। तो नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि वहां पर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है थ्रू आउट आपका मीडियम एक ही रहेगा, थ्रू आउट, ये याद रखना। ठीक है, तो जिस लैंग्वेज को आप, वो चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, उसी को पूरा उसमें आपको वही आगे लेके जानी है। अगर आप सीबीटी इंग्लिश में दे रहे हो, देन आपको डिस्क्रिप्टिव भी इंग्लिश में ही देना है। उसके बाद अगर किसी पोस्ट में टाइपिंग मांगी हुई है तो वो टाइपिंग भी आपकी इंग्लिश में ही होगी, ये बात याद रखना। उसके बाद दूसरा था जूनियर असिस्टेंट के डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन के बारे में मैम गाइड कर दो। तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि मेरे चैनल एग्जाम वॉरियर पर एक वीडियो और ऑलरेडी अपलोडेड है जूनियर असिस्टेंट के डिस्क्रिप्टिव के रिगार्डिंग। आप जाइए, वो वीडियो देखिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको दोबारा थैंक यू भी बोलना चाहूंगी कि आपने एक दो दिन में ही मेरी वीडियो को इतने सारे व्यूज और लाइक्स दिए। और इसी के साथ आप लोगों के यही जो लाइकनेस है वो मुझे और आगे अच्छी अच्छी वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो प्लीज़ अपना कमेंट्स और अपने लाइक्स और अपने व्यूज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को देते रहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिस प्रोसीजर। ये जो काफ़ी सारे डिस्क्रिप्टिव है, सब में ही पूछा हुआ है ऑफिस प्रोसीजर ये है क्या मैम। तो ऑफिस प्रोसीजर में मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कोई हुआ नहीं है, ये नॉर्मल ऑफिस रूटीन की ही आपसे इसमें पूछा जाएगा और नॉर्मल बातें ही करी जाएंगी, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें एक बुक भी आती है, अगर आप लेना चाहें, सेक्रेटेरियल ड्यूटीज की, जॉन हैरिसन की। वो काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑफिस प्रोसीजर में बताई हुई हैं उस बुक में, कि ऑफिस रिसोर्सेज क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस सप्लाईज, कंट्रोल ऑफ कैश, मेथड ऑफ पेमेंट्स, मीटिंग्स कैसे अरेंज करनी है, शेड्यूल्स कैसे अरेंज करने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं बेसिकली ऑफिस प्रोसीजर में आती हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा ट्रैवलिंग और एक रिसेप्शनिस्ट के क्या काम होते हैं, ये रिसेप्शनिस्ट वाला भी तुमको ये ना पता होना चाहिए। पीएस के क्या काम होते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, प्रिपेयरिंग एंड प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे रखी जाती है, और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सबसे बड़ा है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करनी है किसी भी ऑफिस प्रोसीजर में, ऑफिस इन्वायरमेंट में अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो ये सब चीज़ें ऑफिस प्रोसीजर में आती है। इसके लिए आपको इतना घबराने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस प्रोसीजर नॉर्मल रूटीन जो होता है वही, और बेसिकली इसमें सेक्रेटेरियल ड्यूटीज़ ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो सेक्रेटरी के हिसाब से वो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते कि आप एक कंपनी के सेक्रेटरी हो या कहीं के सेक्रेटरी हो, तो आपके क्या फ़र्ज़ हैं, आपके क्या रोल्स हैं, आप कैसे एंटरटेन करोगे अपने जितने भी कस्टमर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो इसमें इतना डरने की बात नहीं है। आप लोग सब इतना ऑफिस प्रोसीजर को लेके इतना घबराए हुए हो। ठीक है, उसी के साथ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ, नोटिंग ड्राफ्टिंग। नोटिंग ड्राफ्टिंग के सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास आए हैं, मैम नोटिंग ड्राफ्टिंग क्या है, कैसे है। इसी का सोल्यूशन लेके मैं इस वीडियो में आई हूँ, जो कि मैं आपको ये सरप्राइज लास्ट में डिस्क्लोज करूंगी, जिससे कि आपका नोटिंग ड्राफ्टिंग बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगा आपके एग्जाम टाइम्स तक। ठीक है, और इसमें मैं एडमिन नॉलेज में आपको एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स पता होने चाहिए।
ठीक है। सीनियरिटी और प्रमोशंस पता होनी चाहिए, रिजर्वेशन कंसेशंस पता होने चाहिए, डिपार्टमेंटल प्रमोशन कैसे होती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं। देखो टाइम इतना कम है कि मैं इतनी सारी स्लाइड्स बनाऊं और फिर सब टाइप करके रखूं, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस बनेगा। ये मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप लोग नोट कर लो और उसी से प्रिपेयर करो, क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ उससे बाहर एग्जामिनर एनटीए नहीं पूछने वाला है, ये सोच के चलो। ठीक है। इसमें आपको, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए उनके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, कितने अलाउंसेस देते हैं, अदर कंपेंसेटरी अलाउंस क्या है, और अपना ये हमारा डीए, एचआरए, सीसीए, ये सब कुछ क्या चीज़ें, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है, चिल्ड्रन एजुकेशनल असिस्टेंट्स क्या है, ये सब कुछ जो मैं टॉपिक्स बोल रही हूँ ना, साथ साथ नोट करते रहो। पे का स्टैंडर्ड पे स्केल कितना है, हो सकता है क्वेश्चन आपके पास आ जाए कि भाई स्टैंडर्ड पे स्केल बताओ, बताओ जूनियर असिस्टेंट का बताओ स्टैंडर्ड पे स्केल क्या है, एमटीएस का बताओ। तो ये दिस इज द एडमिन नॉलेज। इसी के साथ साथ हेल्थ स्कीम क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की, मेडिकल अटेंडेंस रूल्स क्या है, प्रोविडेंट फंड्स में क्या, सबसे मेजरली, ये तो बिल्कुल बिल्कुल ना रेड मार्क हाईलाइट कर लेना अपने नोटबुक में, लीव रूल्स। लीव रूल्स वो जरूर पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर, लीव रूल सारी अच्छे से करके जाना। इसके बाद अपनी ज्वाइनिंग की टाइमिंग्स क्या है, आप कितने टाइम के अंदर अंदर ज्वाइनिंग दे सकते हो, अगर आपको पास ऑफर लेटर आ गया है कितना टाइम में आपको उसको काउंटर करना है। एलटीसीज जो हैं, एलटीसीज पे भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बन सकते हैं, और डेप्यूटेशन और फॉरेन सर्विसेज पे, ट्रैवल अलाउंसेज, रेजिग्नेशन, रिमूवल और डिसमिजल, ये 3 ऐसे टॉपिक है जो एडमिन नॉलेज में ना बहुत अच्छा खासा जो वेटेज गेन करेंगे आपका। ठीक है। आई होप आप सब लोग नोट डाउन कर रहे हो जो जो मैं बोलती जा रही हूँ, और अगर कोई स्किप भी हो जाए तो वीडियो को बैक में जाके चला के देख लेना, तब आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ आपके कंडक्ट रूल्स, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आपके एक्ट्स क्या है, कौन से एक्ट के तहत क्या हुआ था, ये मेजरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी के बाद आपको पता होना चाहिए आपकी पोस्टल इंफॉर्मेशन, टेलीग्राफ इंफॉर्मेशन, सर्विस मैटर्स, डिसिप्लिन रूल्स, और ये आपकी सर्विस बुक, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक, ये बेसिक एडमिन नॉलेज है, और एज इन रूल्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप किसी एक रूल पे कुछ भी पूछ सकता है कि रूल किस रूल के, ये बात किस रूल के तहत कही गई है। उसके लिए आप एक बुक परचेज कर सकते हो मार्केट में जाके, लेकिन वही वाली बात है कि इतना टाइम है नहीं कि आप पूरी वो मोटी बुक जो एडमिन नॉलेज की, एडमिन रूल्स की होती है पढ़ो। तो नॉर्मल जो बेसिक है वो तो आप पढ़ ही सकते हो, तो वो पढ़ लो, उतना भी सफिशिएंट है। ठीक है। एक कमेंट आया हुआ था, डिटेल्स ऑफ ज्वाइनिंग, मैम ज्वाइनिंग की डिटेल बताओ कि कैसे होगी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप क्या, मतलब कि ज्वाइनिंग की डिटेल आप जैसे ही एग्जाम क्लियर करेंगे तो आपका एक तो है सीबीटी, उसी दिन है आपका डिस्क्रिप्टिव, जैसे ही दोनों हो जाएंगे विद इन 1 और 1.5 अप्रोक्सीमेटली, चलो 2 महीने हार्डली लगा लो, सितंबर में आपका एग्जाम हो रहा है ना, अक्टूबर चलो पूरा लगा लो, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ले लिया, नवंबर आधा, मतलब 15 नवंबर के बाद तो होपफुली क्या पूरी प्रोबेबली मतलब आ ही जानी है आपकी मेरिट लिस्ट, ये सोच के चलो आप 15 नवंबर के बाद। ठीक है। जैसे ही मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बोला था कि आपका एग्जाम अगस्त के लास्ट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और सितंबर में एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे, तो वही हो रहा है। ऐसे ही नवंबर में भी होगा, मेरी बात याद रखना, नवंबर में आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपका जो है मेरिट लिस्ट के बाद ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि एनटीए एक बार एग्जाम लेना शुरू कर देगा ना, फिर वो रुकने नहीं वाला, फिर वो ज्वाइनिंग दे के ही थमेगा, तो ये सोच के चलो। ठीक है। आपकी ज्वाइनिंग हार्डली मैं सोचूं तो नया साल आप अपनी गवर्नमेंट जॉब के साथ मना रहे होगे, सारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं हमारे। इसी के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन को काउंटर करती हूँ, डिस्क्रिप्टिव पेपर का टाइप। तो मुझे कमेंट में पूछा गया था कि मैम डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो कैसे होगा, वो हमें ऑनलाइन टाइप करना पड़ेगा आंसर्स अपने, या कैसे होगा। तो भाई मैं ये बताऊं, देखो एक ना हाल ही में अभी एक पेपर हुआ था ऑनलाइन, मैं नाम नहीं बताऊंगी, उसमें सीबीटी हुआ, सेम डे था, डिस्क्रिप्टिव भी सेम डे था और सीबीटी भी सेम डे था।
सीबीटी हुआ, ठीक है, उसी के बाद डिस्क्रिप्टिव था, आधे घंटे का ब्रेक दिया गया, बाहर नहीं जा सकते थे हॉल से, एग्जामिनेशन हॉल से, एग्जामिनेशन हॉल के आप अंदर ही थे, अपनी सीट पे ही बैठे हुए थे। अब उसके आधे घंटे बाद हमें लगा कि भाई जितने भी कैंडिडेट्स थे उन्होंने बोला कि शायद पेपर और पेन आएगा और हमें उसमें से क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम आंसर उसमें लिखेंगे। बट हुआ क्या कि क्वेश्चन जो था वो ऑनलाइन मिला हमको, मतलब हमारा जो सिस्टम जिसमें हम सीबीटी दे रहे थे उसी में हमको क्वेश्चंस दिखे, हम मूव कर सकते थे, फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट पे भी जा सकते थे और लास्ट से फर्स्ट पे भी आ सकते थे, ये अलाउड था। तो हमें क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे थे और आंसर के लिए हमें एक अलग बुकलेट दी गई थी जिसमें हमें आंसर लिखने थे पेन से, ना कि टाइप करने थे। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि आपको आंसर्स टाइप करने हैं, जी नहीं। एक तरीका ये है कि ऐसे होगा जैसे मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखेगा और आंसर आपको बुकलेट में टाइप करने हैं। दूसरा वे ये है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन और आंसर की पूरी एक बुकलेट मिले, उसी में पेपर क्वेश्चन भी हो और उसमें ही आपको आंसर लिख के उन्हें वापस देने। दो केसेस हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। अब वो तो टाइम ही बताएगा कि एनटीए वालों ने क्या सोचा है। नेक्स्ट में हमारा क्वेश्चन है बुक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैं आपको बताऊंगी बुक फॉर एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो परचेज, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन वो काफ़ी मोटी बुक है तो आप देख के प्लीज़ डरिएगा मत उसको, उसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत पॉइंट जितना हमारे लिए ज़रूरी है, जितना सफिशिएंट है उतना ही करना। उस बुक का नाम है स्वामी हैंडबुक, ठीक है। मैंने बुक का नाम भी आपको इसी के साथ बता दिया है, स्वामी की बुक है ये एडमिनिस्ट्रेशन की, अच्छा दिया हुआ है। वैसे तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप कोई बुक ना लेते हुए जो मैंने आपको टॉपिक्स अभी बताए हैं उनको ही आप यूट्यूब पे देख लो, कहीं से गूगल से नेट से निकाल लो, लिख लो, उनको पढ़ लो, समझ लो, इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। वो बुक अगर आप परचेज करते हो तो आपको कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता होगा, पढ़ने के लिए सारी बुक्स ही अच्छी हैं, बस बात यह है कि उसकी लैंग्वेज में क्या मतलब डिफरेंस आ जाता है ना। ये जो स्वामी वाली बुक है इसमें इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छे लेवल की है, तो जो वो कैंडिडेट जो काफ़ी बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी ये, और वो लोग डरेंगे भी। तो मैं ये बोलूँगी जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं एडमिन में, ऑफिस प्रोसीजर में, उनको नोट डाउन करो और उन पर रोज़ डेली पढ़ना शुरू कर दो, उतने से आपका काम चल जाएगा, मेरिट में, डिस्क्रिप्टिव की मेरिट में आ जाओगे आप, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट मूव करते हैं कि काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए थे, उसमें बोला मैम आप हमें ये बता दो कि हम पढ़े कैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो अब इतने कम टाइम में मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी वो मेरा जो मैं जो समझती हूँ, तुमको एक स्ट्रैटेजी देना, जितने भी बच्चे, जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अपने ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की जॉब को के लिए, तो उनके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ, स्ट्रैटेजी फॉर डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगी, डेली आपको एक फॉर्मल, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको खुद से करनी है, तभी आपका डिस्क्रिप्टिव जो है आराम से निकल जाएगा और आपको थोड़ा अजीब भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम से 15 या 10 दिन पहले जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओगे कि भाई हाँ हमको ये लिखना है, तो एग्जाम वाले दिन इतना ऑकवर्ड फील नहीं होगा आपको लिखते टाइम। डेली फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर की प्रैक्टिस करो, ये तो मस्ट है, मतलब जरूर करनी है आपने। डेली ऐसे लिखो अप्रॉक्स 300 वर्ड, 300 से ज़्यादा कर लो लेकिन 300 से कम का मत करो। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं डीयू में जिसमें अप्रॉक्स 500 का भी पैसेज ऐसे है, तो अपने आप को 500 तक का प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि यहाँ अगर आप 500 लिख रहे हो ना तो वहाँ पे आप सिर्फ 400, 450, 350 इतना ही पहुँच पाओगे, क्योंकि वहाँ पे इतने कम टाइम में, हालांकि टाइम तो ज़्यादा है, मतलब थोड़ा प्रेशराइज रहता है बंदा, तो इसीलिए, ठीक है। दूसरा मेरा जो स्ट्रैटेजी मैं तुम्हें बताऊंगी, ऑल्टरनेटिव डेज पे करो, जैसे आज के दिन तुमने एक फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर कर लिया और एक एसे कर लिया, तो कल क्या करोगे, कोई नोटिस राइटिंग कर लो, सर्कुलर कर लो या ईमेल राइटिंग कर लो, इन दोनों में से कोई एक चीज स्किप कर दो, ये फॉर्मल लेटर और एसे में से कोई एक चीज स्किप कर दो, उसकी जगह पर नोटिस राइटिंग, सर्कुलर और ईमेल्स कर दो, ठीक है।
और इसी के साथ साथ सिचुएशन बेस के भी आदत डाल लो, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट हैं नॉन टीचिंग की जिसमें सिचुएशन बेस ऐसे आ रहा है, तो आपको वहाँ भारी पड़ जाएगा ये सिचुएशन बेस हैंडल करना। इसीलिए अभी से अपने आप को प्रिपेयर करके जाओ सिचुएशन बेस ऐसे के लिए। यहीं प्रिपेयर करोगे तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, वहां पे जाके इतने ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे, प्रेशराइज बिल्कुल भी नहीं होगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इस स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करोगे। ठीक, तो मैं सोचती हूँ कि आपको ये जो प्लान है डिस्क्रिप्टिव का जो मैंने आपके साथ शेयर किया है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप इसे फॉलो करने वाले हो। अब बात आती है जो लोग इसको फॉलो करेंगे उनको कैसे पता चलेगा कि मैम हमने ये सही किया है या गलत किया है, राइट? तो आप क्या करना, उसको लिखना अपना पैसेज लिखने के बाद जैसे ही जो लोग करेंगे इन एसे और लेटर्स को और सर्कुलर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, व्हाटएवर जो भी है, डिस्क्रिप्टिव के लिए जितने भी कैंडिडेट प्रिपेयर करते हैं और रोज फॉलो कर रहे हैं इस रूटीन को, तो वो लोग मुझे अपना जो भी मटेरियल उन्होंने लिखा है वो मुझे मेल कर दो, मैं आपको मेल पे चेक करके उसका जवाब दे दूंगी। ठीक है, आप मेल आईडी लिख लो। ये प्लान ज़रा सडन अभी बना, ये थॉट मेरे दिमाग में अभी आया है कि मैं मेल पे आप लोगों की कॉपीज मंगवा लेती हूँ, मैं फिर वहाँ चेक कर लूँगी, तो मैं इसीलिए स्लाइड पे लिखना भी भूल गई हूँ, तो मैं वर्बली अनाउंस कर देती हूँ ईमेल एड्रेस warriorexam2021@gmail.com, स्पेल कर देती हूँ WARRIOREXAM2021@gmail.com। आई होप आप सबने लिख ली होगी warriorexam2021@gmail.com। जितने भी कैंडिडेट्स डेली इसको करेंगे, डेली इस स्ट्रैटेजी, इस रूटीन को फॉलो करेंगे, देखना डिस्क्रिप्टिव में उनको बहुत बेनिफिट रहेगा। डिस्क्रिप्टिव उनके लिए एकदम, वो बोलते हैं ना, एकदम हलवा बन जाएगा, बिल्कुल एकदम के मैम, फिर उस टाइम आप डिस्क्रिप्टिव देते हुए आप सबके माइंड में चल रहा होगा कि शिखा मैम ने सही कराया है, बिल्कुल, तब आपको ये रियलाइज होगा। तो इसीलिए अगर आप ये फीलिंग एग्जाम में बैठ के चाहते हो तो डेली ये फॉलो करो और डेली मुझे अपने शीट्स मेल करो ताकि मैं चेक करके आपको भेज सकूं। ठीक है, इसी के साथ साथ अब जो हम हैं, क्या मैं अब चलती हूँ और आई होप आपको ये सेशन, ये डाउट सेशन जो था हमारा, ये हमारा एक नॉर्मल डिस्कशन जो था वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन आपके पास हो हमारे लिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, प्लीज़ 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 हमें कमेंट करके बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू हमारी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, इंस्टा, टेलीग्राम और ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सब पे शेयर करो, क्योंकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी होंगे जो लोग NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब पाना चाह रहे होंगे, तो उनको भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है ये वीडियो। ठीक है, चलो तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।